बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कम्युनिटी हेल्थ एलएचवी पार्ट 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पेज नंबर आप 41 ओपन कर लीजिए। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ यूनिसेफ एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ यूनिसेफ। इसके अलावा फंक्शन के साथ साथ इसकी एक्टिविटीज़ देखेंगे और इसके फ्यूचर गोल्स देखेंगे। सबसे पहले यूनिसेफ कहते किसको हैं? यूनिसेफ बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड्स। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में भी आप यही लिख सकते हैं, यानी यूनिसेफ के जो फुल स्टैंड फॉर्म है ना, यानी स्टैंड फॉर्म ये यू से क्या बनता है, एन से क्या बनता है, आई से क्या है, सी से, ई से और एफ से, ये सारी एब्रीवेशन उन्होंने लिखी हुई है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड्स। ओके, और ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी है जो कि क्या काम करती है, उसके क्या फंक्शन है, उसके क्या एक्टिविटीज़ हैं, डिटेल में आपको समझाऊंगी। और ये आपने मस्ट याद करके जाना है पेपर में सवाल, ठीक है, और लाजमी ये आएगा इंशाल्लाह। फंक्शन ऑफ यूनिसेफ देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन है असिस्टेंस इन द प्लानिंग एंड डिज़ाइन ऑफ सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन। इसको समझें। चिल्ड्रन, जो भी बच्चों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उसको प्लान करना, उसको डिज़ाइन करना, और इसके अलावा इसकी हेल्प आउट करना, जो भी इस अमले में काम कर रहे हैं लोग। ठीक है, चिल्ड्रन को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए जो लोग काम कर रहे हैं, प्लानिंग करना, डिज़ाइन करना, ये यूनिसेफ का फंक्शन है। दूसरा फंक्शन डिलीवरी ऑफ सप्लाईज एंड इक्विपमेंट फॉर दिस सर्विसेज। बच्चों को सर्विसेज में जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जो भी ज़रूरियात उनको सप्लाई करनी होती हैं, इक्विपमेंट या जो भी आलात चाहिए होते हैं उनको प्रोवाइड करना, डिलीवर करना। ओके, तीसरा जो है अरेंजमेंट्स ऑफ द फंड्स फॉर द ट्रेनिंग ऑफ मच नीडेड पेरिसोनल। जो अमला उसमें काम कर रहा है, जो ट्रेनिंग दे रहा है, उसको फ़ंड्स प्रोवाइड करना, यानी फ़ंड्स होंगे तो वो हम अच्छे तरीके से आगे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे। ये यूनिसेफ के 3 फंक्शन हैं। पहला जो है बच्चों को सर्विसेज देना, प्लान करना। दूसरा क्या है कि उसके लिए जो आलात की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करना। तीसरा क्या है कि जो अमले की जो ट्रेनिंग में फ़ंड्स की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करना। ठीक है, अब एक्टिविटीज़ भी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, 10 नंबर का सवाल है, तो हमने इसकी एक्टिविटीज़ भी करनी है। एक्टिविटीज़ में 10 पॉइंट है, तो हम 10 पॉइंट को याद करेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, एक्टिविटीज़ ऑफ यूनिसेफ में सबसे पहले मैं ना हेडिंग बोलती हूँ। ठीक है, चिल्ड्रन हेल्थ है, दूसरी जो है वो है प्राइमरी हेल्थ केयर, तीसरी इम्यूनाइजेशन, चौथी है रूरल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, पांचवी है चाइल्ड न्यूट्रिशन, छठी है विलेज लेवल टेक्नोलॉजी, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, सोशल वेलफेयर सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन, अर्बन सर्विसेज, इमरजेंसी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन। 10 पॉइंट को हम समझते हैं कि ये 10 पॉइंट हमने याद कैसे करने हैं और इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, कैसे अपने जहन में बिठाना है। चाइल्ड हेल्थ, सबसे पहले तो हमने बच्चों को सर्विसेज, यूनिसेफ का मेन जो काम है ना वो बच्चों की सर्विसेज, बच्चों को सर्विसेज प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो इसमें मेजर एरिया जो यूनिसेफ का ना वो इन्वॉल्व होता है चाइल्ड सर्विसेज में। ठीक है, उससे बाद आ जाता है प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी बच्चों पे हम वर्क कर रहे हैं तो उनकी प्राइमरी हेल्थ जो है ना बड़ी ज़रूरी है। प्राइमरी हेल्थ कौन सी होती है, यानी फर्स्ट हेल्थ केयर जो हम प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी हेल्थ कहलाती है। ठीक है, इसमें जो यूनिसेफ जो है वो इनकरेज करती है, कोऑपरेशन करती है, जो भी मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज है ना जो उसने कम्युनिटी में और जो लोकली अप्लाई करनी होती है, प्राइमरी हेल्थ प्रोवाइड करना। ठीक है, इसके बाद आते हैं इम्यूनाइजेशन। आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे याद करें हैं कि बच्चों की हेल्थ के बाद आ जाती है उसकी प्राइमरी हेल्थ। प्राइमरी हेल्थ में सबसे पहली जो चीज़ होती है ना वो होती है इम्यूनिटी। बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो बच्चा बीमार नहीं होगा, बच्चे की सेहत अच्छी रहेगी, बच्चा हेल्थी रहेगा। ठीक है, तो उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, प्रेगनेंसी में, उसके बाद उसको जो भी इम्यूनिटी के इंजेक्शन लगवाने हैं, जो भी केयर करनी है वो हमने प्रोवाइड करनी है। यानी जो यूनिसेफ है वो इनकरेज करती है इम्यूनाइजेशन
के हवाले से, यानी बच्चों को वैक्सीन लगवाएं, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा डिटेल में बयान कर देना है। मैं उर्दू में समझा रही हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। तो इम्यूनाइजेशन समझ आ गई। उसके बाद आता है वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। ज़ाहिर सी बात है कि इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग होगी बच्चे की, जब बच्चे के अंदर पानी, इम्यूनिटी वाला पानी और अच्छी खुराक उसके अंदर जाएगी। ठीक है, यानी फूड और उसकी इम्यूनिटी के साथ उसकी फूड और उसकी पानी का और न्यूट्रिशन का बहुत ताल्लुक़ है। पानी किस तरह का है, वाटर सप्लाई कैसी है और उसका सैनिटेशन का निज़ाम कैसे है, गंदगी तो नहीं है। ये यूनिसेफ की ज़िम्मेदारी है, उसको इनकरेज करे, उसको ठीक करे, प्रॉपर करे। ठीक है, फिर आ जाती है चाइल्ड न्यूट्रिशन। तो इस तरह आपको ना ये पॉइंट भी याद हो जाएंगे और आपको ये भूलेंगे भी नहीं। चाइल्ड न्यूट्रिशन में यही चीज़ आती है कि जो भी बच्चों की खुराक है, जो भी मिल्क उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी फ्लोर वीट जो भी फूड है वो प्योर है या नहीं है, ये चीज़ें यूनिसेफ की ज़िम्मेदारी हैं, वो अच्छी प्रोवाइड करें। फिर विलेज लेवल टेक्नोलॉजी, जो हमारे गांव हैं उनके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, उनको आइडियाज़ और मेथड, इक्विपमेंट्स और टूल प्रोवाइड करना जो कि न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर सके। आपको पता है गांव में थोड़ा सा लो लेवल का सैनिटेशन और ये कम होता है, तो यूनिसेफ की ज़िम्मेदारी है कि वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें जिससे जो है ना न्यूट्रिशन इम्प्रूव हो, बच्चों की सेहत अच्छी बने, बच्चों में माल न्यूट्रिशन, कोई बीमारी ना उनको हो जाए। बहुत से बच्चे जो है ना वो इसी वजह से डेथ का शिकार होते हैं कि उनको अच्छी खुराक नहीं मिलती, उनका पानी, उनका दूध, वो सारी चीज़ें मिलावट वाली होती हैं, उसमें जर्म्स होते हैं, अच्छे तरीके से प्यूरीफाई नहीं होता, या माँओं को एजुकेशन नहीं होती, वो अच्छे तरीके से बॉयल नहीं होता। तो ये सारा कुछ जो है ना यूनिसेफ की ज़िम्मेदारी है, ये आप माइंड में रखें। ठीक है, इसके बाद आता है फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी एजुकेशन जो ज़रूरी है और गैर ज़रूरी है, ये यूनिसेफ की ज़िम्मेदारी है कि उसको प्रोवाइड करें। ठीक है, इसके बाद आता है सोशल वेलफेयर सर्विसेज। सोशल वेलफेयर यानी जो भी फलाह बहबूद है बच्चों की, समाजी और माशी तौर पे उसको प्रोवाइड करना, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, होम्स, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ों को ना वो कलेक्टिवली देखना। नोवा जो है अर्बन सर्विसेज हैं, इसमें भी यही आएगा कि यूनिसेफ जो है सपोर्ट करता है डायरेक्टली बेनिफिट्स अर्बन चिल्ड्रंस इंक्लूडिंग मदर एंड चिल्ड्रन, यानी माँ और बच्चे की जो सेहत से मुतल्लिक जो भी चीज़ें हैं ना वो यूनिसेफ सारा कुछ सपोर्ट उसको कर रहा होता है, इसमें भी यही आएगा। फिर है एमरजेंसी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। एमरजेंसी रिलीफ यानी कोई भी प्रॉब्लम अगर बच्चे को होती है ना तो उसको कैसे रिलीफ करना है फ़ौरन तौर पे, और एमरजेंसी केस अगर आ जाता है खुदा न खासा, और उसको रिहेबिलिटेशन यानी सेहत की तरफ दोबारा से बहाली उसकी कैसे लेके आनी है, यूनिसेफ की ज़िम्मेदारी है। ठीक है, और उसके फ्यूचर गोल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम देख लेते हैं कि फ्यूचर में यूनिसेफ क्या करना चाहता है। और एक इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक MCQs है, वो भी आप याद कर लें, गोबी +3FC। ये देखें, ये लिखा हुआ है गोबी +3FC। इसकी एब्रीवेशन ये शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, तो ये आपने जो है ना लाजमी इसको देखना है। ये मैं आपको समझाती हूँ क्या है ये। फ्यूचर गोल इसके ये हैं कि 1/3 रिडक्शन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट्स, यानी जो भी शरह मौत है ना उसको 1/3 रिड्यूस करना है, कम करना है हमने। फिर आ जाता है हार्विंग ऑफ चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, बच्चों में जो माल न्यूट्रिशन की कमी है उसको दूर करना। फिर आ जाता है 90% इम्यूनाइजेशन कवरेज, यानी हमारी जो कोशिश है ना, यूनिसेफ की कोशिश है कि 90% जो है ना वो हम इम्यूनाइजेशन को कवर करें, यानी बच्चों में इतनी इम्यूनिटी हम लेके आए कि 90% हम जो है ना बीमारियों को कवर कर लें। फिर आ जाता है मेजर चाइल्डहुड डिज़ीज़, जो भी बच्चों में मेजर डिज़ीज़ होती है ना, चाइल्डहुड डिज़ीज़, उसको कंट्रोल करना। ठीक है, ये यूनिसेफ का फ्यूचर गोल है। फिर है इरेडिकेशन ऑफ पोलियो, यानी पोलियो के लिए जो है ना उसको इनकरेज करना कि हर बच्चे को पोलियो दिया जाए। फिर है हार्विंग ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी मार बच्चे की शरह मवात को जो है वो रिड्यूस करना। प्राइमरी स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करना,
80% ऑफ चिल्ड्रन को तो लाजमी जो है वो प्रोवाइड करना ये ज़िम्मेदारी है इनकी, ठीक है। इसके अलावा सेफ़ वाटर सैनिटेशन जो कि पहले बता चुकी हूँ, ये उसका फ्यूचर गोल है। इसके बाद जो आता है ना ये फैमिली प्लानिंग की इंफॉर्मेशन देना भी जो है ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ़ चाइल्ड होंगे उतनी ही जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स माँ के लिए भी होती है, बच्चों के लिए, यानी उतने बच्चे लें जितने आप एडजस्ट कर सकते हैं, जितने आपके सोर्सेज है। ये फैमिली प्लानिंग का बहुत लंबा अलग टॉपिक है, मैं आपको बाद में समझाऊंगी। गोबी प्लस 3FC का मतलब है, यानी G फॉर ग्रोथ चार्ट, ठीक है। O फॉर है ओरल रिहाइड्रेशन। ये जो है ना गोबी प्लस 3FC का मतलब है कि बच्चों को वो चीज़ें प्रोवाइड करनी जिससे उनकी ग्रोथ, उनकी जो नशोनुमा है उनका, अगर वो उनमें पानी की कमी है तो ORS ओरल रिहाइड्रेशन दी जाए। अगर ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम है तो B से है ब्रेस्ट फीडिंग इंकरेज की जाए। I से है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग की जाए, इम्यूनाइजेशन। F से है फीमेल लिटरेसी। फिर दूसरा F, इन 3FC का मतलब है कि 3F है, ठीक है। 3F का मतलब है फीमेल लिटरेसी, F1 का मतलब, F2 का मतलब है फीमेल प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, और F3 का मतलब है फूड। यानी ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, लिंक आउट है, ठीक है। फीमेल लिटरेसी, फैमिली प्लानिंग, फूड, ओके। तो ये आप जो है ना लाजमी इसको देखिएगा इन पॉइंट्स को, कि गोबी प्लस 3FC का S का क्या मतलब है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट आपके लेके आऊँगी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत इम्पोर्टेंट है।